रवांडा के शिमाल में वाक़े रोगेजी दलदल 20 किलोमीटर तवील है। फ्रांसिस मोसेके इस इलाके में तहफ़्फ़ुज़ माहौल के सबसे बड़े अलमबरदार हैं। ये दलदल पानी को फिल्टर करती है, जो हयातियाती तनव्वुह के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये मुख्तलिफ दरियाई वादियों को पानी फराहम करती है। एक अहम पहलू ये भी है कि ये दूसरी तरफ वाक़े 2 झीलों को भरती है और एंटारुका के पन बिजली घर को भी पानी सप्लाई करती है। लिहाजा इस दलदल की हिफाजत बहुत ही ज़रूरी है। ये दलदली इलाका बहुत सारे परिंदों की रहने की जगह भी है, जिनमें सुरमई, सारस जैसे नायाब परिंदे भी शामिल हैं। लेकिन कुदरती माहौल को दबाव का सामना है। जानवरों और परिंदों को अफजाइश नस्ल, रिहाइश और खुराक की तलाश के लिए तन्हाई की जरूरत होती है। एक बड़ा खतरा यह है कि लोग इसके अंदर तक आ जाते हैं। हर चीज़ की हिफाजत तो हो नहीं सकती, न हर जगह हिफाजती अमला तैनात किया जा सकता है। लोग यहाँ आकर घास काटते हैं। ये चीज़ दलदली इलाके के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे पानी धूप में भाप बनकर उड़ने लगता है। ज़मीनी कटाव भी बहुत नुकसानदेह है। बारिशों के मौसम में पहाड़ियों से मिट्टी बहकर नीचे वादी में आ जाती है। वहाँ मिट्टी को रोकने के लिए दरख्त भी नहीं हैं। खानदानों को अपने मवेशियों के लिए घास चाहिए। अभी भी उन्हें मुश्किल ही से कुछ मिल पाता है। पहाड़ियों पर मौजूद तकरीबन तमाम दरख्त काटे जा चुके हैं। यहाँ मिट्टी की पकड़ बहुत ढीली है। ये सिर्फ इस इलाके का नहीं बल्कि पूरे रवांडा का एक बड़ा मसला है। इसकी वजह से पानी, दलदल और झीलें सभी खतरे में हैं। फ्रांसिस मोसेके बाकायदगी से किसानों से मिलते रहते हैं। इस मसले का कोई आसान हल नहीं है। किसान भी जानते हैं कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो वो अपनी बका के लिए जरूरी बुनियादों से महरूम हो सकते हैं। 20 साल पहले यहाँ बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे। काफी घना जंगल था। लोगों ने बहुत सारे दरख्त काट लिए। अब उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। आबादी मुसलसल बढ़ रही है। अब इस इलाके में जानवर भी कम ही नजर आते हैं। एक हल है नए दरख्त लगाना, जो जमीनी कटाव को भी रोकेंगे और लोगों के लिए मुफीद भी होंगे। मसलन हेज़ल नट के पौधे सब्जियां लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और इसकी शाखें मवेशियों के लिए चारे के तौर पर भी। फिर दलदल से घास नहीं लाना पड़ेगी। पहले लोग सोचते थे कि दरख्त उनकी फसलों और बागीचों के लिए अच्छे नहीं हैं। वो सोचते थे कि दरख्त उनके फलों और फसलों के हरीफ हैं। लेकिन अब वो समझने लगे हैं कि दरख्त और उनकी फसलें एक साथ रह सकते हैं। कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम IUCN 5 नर्सरियों में पौधों की अफजाइश कर रही है। इन पौधों में तेजी से बढ़ने वाला यूकलिप्टस भी शामिल है। इससे रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। ये तंजीम अब तक 4 लाख पौधे उगा चुकी है। इनमें से कुछ खड़े रहेंगे, बाकी लकड़ी जलाने के काम आ जाएंगे। इस इलाके में बहरहाल दोबारा जंगल लगाने की जरूरत है, वरना पानी की गर्दिश का निजाम खतरे में पड़ जाएगा। रवांडा में पन बिजली की अहमियत बढ़ती जा रही है। तकरीबन 40% बिजली इसी से पैदा हो रही है। बाकायदगी से बारिशें ना हुई तो पन बिजली को भी खतरा है। अब पानी की सतह माजी के बरक्स बहुत नीची है। ऐसे में बिजली का प्लांट चलाना मुश्किल हो गया है। दलदली निज़ाम बहुत हसास होता है, लेकिन हमें यहाँ बिजली बनाने के लिए पानी की अशद ज़रूरत है। दलदली इलाके से नीचे आने वाली पानी की धारों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। ऐसे में इस दलदल और यहाँ बसने वाली अनवाह का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी हो गया है। मेरी ख्वाहिश है कि इसका वजूद आइंदा भी बाकी रहे। दलदल मौसम के निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देती है और ये पन बिजली घर को पानी भी देती है। हमें अपनी इक़्तिसादी तरक्की के लिए पानी चाहिए। ये माहौलियाती निज़ाम कायम रहना चाहिए, आने वाली नस्लों के लिए भी।
روگیزی دلدل روانڈا میں ایک اہم آبی ذخیرہ ہے، آج بھی اور مستقبل میں بھی۔